दोस्तों इस वीडियो में हम क्रू में ट्रेजेक्टरी पैरामीटर का यूज करना सीखेंगे, जिसे शॉर्टकट में ट्रेज बार भी कहते हैं। चलते अपने सॉफ्टवेयर में, तो हम आपको बता दें कि जो ट्रेजेक्टरी पैरामीटर है ये एक इक्वेशन बेस्ड पैरामीटर है जो कि किसी पाथ के अलोंग फॉलो करता है। एंड ये बेसिकली यूज होता है स्वीप एंड स्वीप ब्लेंड के साथ। तो स्वीप करने के लिए जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले एक पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पाथ हमने बना लिया। इस पाथ में देन एक प्रोफाइल की ज़रूरत होती है, हमने एक सर्कुलर प्रोफाइल ऐसे बना ली। अगर इस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आप इसे स्वीप करेंगे तो ये सिंपल सा ऐसे स्वीप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रैच पार यूज कर लिया जाए इसी पाथ में, सपोज दैट इसका जो डायामीटर था इस सर्कल का वो 10 था, एंड यहाँ पे ट्रेजेक्टरी पैरामीटर को यूज करके इस इक्वेशन को इस हिसाब से लिखेंगे। फार्मूला लगाएंगे रिलेशन में चल के, इसका डायमेंशन डी से डिनोट किए दे रहा हूँ, डायमेंशन इक्वल टू 10। इट मीन जो इसका डाया रहेगा वो 10 रहेगा, प्लस प्लस का सिंबल, एंड इसके डायमेंशन, इसके डाया 10 में कुछ वैल्यू ऐड होगी। कितनी वैल्यू ऐड होगी? ट्रेज पार मल्टीप्लाइज 10। इट मीन 10 से 10 तक वैल्यू ऐड होगी, एंड वो पूरी वैल्यू ट्रेजेक्टरी के हिसाब से बढ़ती हुई जाएगी। इट मीन यहाँ पे जो डाया रहेगा वो डाया 10 रहेगा, एंड यहाँ पे जो डाया रहेगा वो डाया 20 रहेगा, एंड ये कुछ इस हिसाब से ऐसे मैच हो जाएगा। तो ऐसा सेम मिल जाएगा जब यहाँ पे ट्रेजेक्टरी पैरामीटर यूज करेंगे। अब अगर ट्रेजेक्टरी पैरामीटर में 10 की जगह 20 वैल्यू कर दें, ये वाली अगर 20 वैल्यू कर देंगे तो यहाँ पे तो ये वैल्यू 10 ही रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू इस पे डिपेंड है, तो ये 10 है। एंड 20 की जगह यहाँ पे 20 अगर वैल्यू कर दें तो 20 एंड 10 30 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो डायमीटर बनेगा वो इससे भी बड़ा बनेगा सर्कल का, एंड वो 30 पे बनेगा। तो इस हिसाब से ट्रेजेक्टरी पैरामीटर वर्क करता है। अब अगर ट्रेजेक्टरी पैरामीटर को स्क्वायर कर दें तो इनका जो शेप है वो शेप कुछ इस हिसाब से आएगा। इनका जो शेप आएगा वो ऐसे आएगा, एक स्क्वायर वाले शेप के जैसा आएगा, जो कर्व बनता था उस हिसाब से आएगा। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस फंडामेंटल को समझते हैं सॉफ्टवेयर में। इस प्लेन को एक्टिवेट कर लेते हैं। इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं। स्केच पे हम बेसिकली सबसे पहले लाइन से शुरू करते हैं। एक लाइन बना लिया, इस लाइन की कुछ डायमेंशन डाल दीजिए, जैसे 50 हमने डायमेंशन ले ली। देन कमांड से बाहर चलते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्वीप में क्लिक करिए। स्वीप में क्लिक करने के बाद स्केच प्रोफाइल में क्लिक करिए, यहाँ पे एक सर्कल बनाइए। हम अभी शुरुआत में सर्कल ही लेंगे। देन कमांड से बाहर आते हैं। कमांड से बाहर आने के बाद यहाँ पे अब आपको टूल्स में चलना होगा। टूल्स में चलने के बाद रिलेशन में आना होगा। अब देखिए रिलेशन की ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी, तो इस रिलेशन को क्विक एक्सेस टूल बार में इंक्लूड कर लीजिए। ऐसा करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे ऐड कर लेते हैं। मैंने पहले से कर रखा है इसलिए अब नहीं होगा, तो आप यहीं से बार बार इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो फिर से स्केच में आ जाते हैं, यहाँ से एक्सेस कर लीजिए रिलेशन को। रिलेशन लगाना है इस वैल्यू पे, यहाँ पे जूम करते हैं, किस वैल्यू पे लगाना है, इस डायमेंशन पे लगाना है। आ गई। इसके बाद सेम फार्मूला जैसा था उस हिसाब से लिख दीजिए। तो फार्मूला हमने कैसा लिखा था, इज इक्वल टू 10 प्लस 10 में कितना ऐड करना है, ट्रेज पार मल्टीप्लाइज 10। ओके, एंड इतना करने के बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इसे फिनिश करिए स्केच का पार्ट को। एंड यहाँ पे जैसे राइट व्यू में चल के देखेंगे तो अभी देखेंगे ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसके प्रोफाइल में। एक्चुअली में फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे अलाउ सेक्शन चेंज का ऑप्शन डिसेबल है, तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे ही सेक्शन को अलाउ सेक्शन टू चेंज कर देते हैं एंड यहाँ पे चेंज आना शुरू हो जाता है, एंड वो चेंज उसी हिसाब से आता है जैसे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे डाया 10 रहेगा, एंड यहाँ पे 10 में कितना ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ, क्योंकि ट्रेज पार मल्टीप्लाइज 10 ऐड किया था ना, तो 10 10 20, एंड यहाँ पे 20 हो गया। एंड इनका जो इंटरपोलेशन है एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ रही है। अगर इस लाइन को चेंज करना है तो इस लाइन को चेंज करने के लिए जो ट्रेज पार है इसमें ये सिंबल लगा के स्क्वायर कर दीजिए।
तो फिर इसका जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा। ओके, ऐसा। चलिए करके देखते हैं, इन सबको क्लियर करते हैं। ओके, फिर से स्केच में चलिए। स्केच में चलने के बाद फिर से रिलेशन में चलिए। रिलेशन में 10 प्लस ट्रेच पार 10 लिखा है। चलिए कुछ चेंज करके देखते हैं। पहले 10 की जगह 30 कर देते हैं। जैसे ही 30 कर देंगे तो एक तरफ डाया 10 रहेगा, एक तरफ 30 प्लस 10 यानी 40 हो जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा चेंजेस आएगा। एंड यहाँ पर राइट व्यू से देखेंगे, ये देखिए इधर 10 है, इधर 30 एंड 10 40 हो गया। ओके, देन अगेन ओके नो। सबसे पहले यहाँ पे स्केच में क्लिक करते हैं, देन आप रिलेशन को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम 10 ही कर देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ट्रैच पार जो वैल्यू है मल्टीप्लाइज 10, हम ट्रैच पार की वैल्यू को स्क्वायर करते हैं। ओके, देन इसको रिमूव करते हैं। देन यहाँ पे ये सिंबल लगाइए, शिफ्ट के साथ 6 वाली बटन दबाएंगे तो ये सिंबल आ जाएगा। देन उसके बाद 2 ट्रेजेक्ट्री पैरामीटर स्क्वायर्स, एंड इसमें मल्टीप्लाइज करना है, मल्टीप्लाइज 10 का। ओके, देन ओके करते हैं एंड अगेन ओके करते हैं। इसके बाद फिर से राइट व्यू से चल के देखते हैं, तो अब पाएंगे कि इसका शेप है वो, देखिए शेप इसका चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। इसका शेप ये आ रहा है, इससे पहले इसका शेप डायरेक्ट ऐसे बन रहा था। देखिए स्क्वायर के हिसाब से शेप चेंज हो रहा है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा ट्रेजेक्ट्री पैरामीटर के रिलेशन के बारे में समझ में आ रहा होगा, है ना। अब अगर इन सबको क्लियर करते हैं, देन अगर क्यूब कर दें फिर क्या होगा। फिर से स्केच में चलिए, देन अगेन रिलेशन में चल के यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब कर दीजिए तो स्लोप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड ओके, फिर से ओके एंड राइट व्यू में चलिए। ये देखिए मेरे यहाँ पे जो लेफ्ट राइट व्यू आ रहे हैं, ये आपके व्यूज़ यहाँ पे आएंगे, तो आप यहाँ से राइट व्यू कर सकते हैं। एंड व्यूज़ को यहाँ पे लाना है, इस हिसाब से करना है, तो इसका भी वीडियो है एक, वो देख लीजिएगा। ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है। देखें कि यहाँ पे और ज़्यादा स्लोप ऐड हो गया, तो आप जितना ज़्यादा स्लोप करते जाएंगे स्लोप उतना ज़्यादा ऐड होता चला जाएगा। 5 टाइम्स कर दीजिए। ओके, देन अगेन हो गए राइट में, ये देखिए इस टाइप से स्लोप ऐड हो गया। तो ये चीज़ आप समझ गए। एंड इसके बाद इसे ओके कर देते हैं। अब यूज करेंगे स्क्वायर फंक्शन हो गया, मल्टीप्लाइज फंक्शन हो गया। अब यूज करेंगे साइन को कैसे यूज करें अपने ट्रेजेक्ट्री पैरामीटर के साथ। तो उसको यूज करने के लिए जैसे इस टाइप के जो शेप बने हैं, ये इन शेप्स को कैसे बनाएं। इन शेप को बनाने का मेथड जो बहुत ही आसान है, तो हम किसी एक शेप को एडिट करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसे एडिट करते हैं। ओके, इसको एडिट डेफिनीशन, तो जैसे डेफिनीशन में जाके देखेंगे तो हमने सेम फंडामेंटल अपनाया है। 50 mm की लाइन है, इस पे एक सर्कल बनाया गया है। तो इस पे क्लिक करिए, स्केच पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 डाया का सर्कल बना है, लेकिन इस सर्कल के साथ रिलेशन ऐड की गई है। देन यहाँ पे रिलेशन में क्लिक करिए, देन देखेंगे रिलेशन क्या ऐड किया गया है। यहाँ पे रिलेशन ऐड किया गया है SD3 डायमेंशन में, देन इक्वल टू, देन 10। 10 मीन्स इसका जो बेसिक है, जो स्टार्टिंग डायमीटर है वो 10 होगा, प्लस अब यहाँ पे ट्रेच पार को डायरेक्ट ना लिख के साइन फंक्शन के साथ ट्रेच पार लिखा गया है। जैसे साइन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, उसी हिसाब से साइन एंड कोष्टक के अंदर 360 मल्टीप्लाइज ट्रेच पार। इट मीन आपको मालूम होगा कि साइन का एक पूरा फंक्शन कंप्लीट होने के लिए, अगर साइन की वैल्यू ऐसे कुछ चलती है ना, ऐसे जाती है देन ऐसे आती है, तो ये 90, ये 180 एंड फिर ऐसे ये 270 एंड 360। तो जब 360 लिया जाता है इट मीन वो साइन का कर्व पूरा चलेगा। ओके, ये कर्व पूरा चलेगा, ये मीनिंग है। चलिए सबको बंद करते हैं। देन साइन कर्व पूरा चलेगा ट्रेच पार टाइम्स। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इसमें जो मल्टीप्लाइज है उसको हटा देते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए पूरी इक्वेशन। एंड ओके, इतना करने के बाद फिर से कमांड से बाहर चलते हैं, देन राइट व्यू में चलते हैं एंड देखेंगे शेप बहुत ही नॉर्मल सा ट्विस्ट हुआ है, बहुत ही हल्का सा हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पे बना तो साइन कर्व ही है, साइन कर्व ये देखिए बहुत ही नॉर्मल सा साइन कर्व बना है ऐसे। यहाँ पे देखेंगे कर्व ऊपर आया है, नीचे गया है, एंड ये बना यही है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जानते ही होंगे,
एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं। ओके, ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड इसका एक्चुअली में बहुत कम है। अब एम्पलीट्यूड को कैसे बढ़ाएं? एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का भी एक मेथड है। फिर से स्केच में चलते हैं, फिर से रिलेशन में चलते हैं। एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइज करिए। मल्टीप्लाइज आप लिख लीजिए कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा। मल्टीप्लाइज 2 करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड जस्ट डबल करते हैं, देन अगेन ओके, देन राइट व्यू। तो आप पाएंगे इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, अभी समझ में नहीं आ रहा। ओके, हम कुछ ज़्यादा ही बढ़ाते हैं, देन अगेन स्केच, देन अगेन रिलेशन, आपको बहुत मज़ा आएगी। देन 5 टाइम्स कर दें इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा के, एंड ओके, फिर से राइट व्यू। अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ने से ये साइन इक्वेशन फॉर्म कर रही है। यहाँ से चली इक्वेशन ऊपर गई, नीचे आई, देन फिर अगेन वहाँ पे चली गई। ओके, देन ये मीनिंग है एम्पलीट्यूड बढ़ाने का। अब एम्पलीट्यूड किस हिसाब से काम कर रहा है ये भी समझ लीजिए। एक्चुअली में इसका जो बेसिक डायामीटर है वो 10 है, जो ये वाला डाया है वो डाया 10 है, एंड एम्पलीट्यूड लिया गया है 5 का। इट मीन वो यहाँ से 5 टोटल है, तो 2.5 ऊपर ले जाएगा, 2.5 नीचे ले जाएगा, यानी टोटल 5 का चेंजेस हो रहा है इसमें। एंड ये चेंजेस अगर आप 5 की जगह 10 कर देंगे तो यहाँ पे एकदम 0 हो जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं आपको। देन अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू आप इससे कभी ज़्यादा मत लीजिएगा, यहाँ पे 10 लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 10 ले लिया, ओके कर दिया, एंड ओके, फिर से राइट व्यू। ये देखिए वही हुआ जो हम बता रहे थे, यहाँ पे 5 टाइम्स ऊपर गया एंड यहाँ से 5 नीचे गया, तो जैसे ही 5 नीचे जाएगा एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो इस टाइप का शेप बन गया। तो मेक श्योर कभी इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा एम्पलीट्यूड की वैल्यू। एंड यहाँ पे जो 10 लिखा है ऐसा नहीं कि 10 ही लिखिए, यहाँ पे 10 की जगह अगर 20 कर देंगे तो शेप और बड़ा हो जाएगा। चलिए हम 20 कर देते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट नया नया होता है तो उसे कोई भी चीज़ कोई टीचर अगर लिख देता है तो उसे लगता है कि यही परफेक्ट है, इसमें छेड़खानी नहीं करनी। तो आपको खूब छेड़खानी करनी, खूब वैल्यूज़ को चेंज करना है। यहाँ 10 की जगह हम एम्पलीट्यूड को 5 किए दे रहे हैं। अगर अब 10 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 20 का 10 हाफ है एम्पलीट्यूड, तो जस्ट आराम से ऑब्जेक्ट बनेगा। ये देखिए राइट व्यू से, ओके, ये देखिए इस टाइप से बन रहा है। तो अब बेसिक डायमीटर 20 हो गया, 10 की जगह हमने 20 कर दिया, 20 हो गया, एंड 10 चेंज हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये डिस्टेंस 5 है, ये 5 है, तो टोटल 10 का चेंजेस हो रहा है। सब कुछ क्लियर कर देते, ऐसे काम कर रहा है ट्रैजेक्टरी पैरामीटर। चलिए और आपको चेंजेस करके दिखाते हैं। रिलेशन 20 की जगह 10 कर देते हैं, 10 ज़्यादा सुटेबल है। अब यहाँ पे वैल्यू 5 कर दीजिए। तो ये तो बात हो गई एम्पलीट्यूड की। अब अगर इसकी वेवलेंथ को कंट्रोल करना हो, वेवलेंथ से आप समझते होंगे वेवलेंथ क्या होती है। अगर इस पूरे में साइन की केवल एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, तो ये इसकी एक वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ है। तो यहाँ पे इसकी 2 वेवलेंथ्स है। अगर यहाँ पे इनकी वेवलेंथ को और फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है, ऐसे 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 बनानी है, तो इस टाइप से सेव करने के लिए कहाँ पे चेंजेस करना होगा। तो इस टाइप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाइज करना होगा, इस जगह पे मल्टीप्लाई करना होगा। सब कुछ क्लियर करते हैं। देन अगेन यहाँ पे चल के मल्टीप्लाइज कितने फ्रिक्वेंसी लेनी, सपोज दैट हमें 2 फ्रिक्वेंसी और करनी है, देन ओके कर दिया, देन ओके, एंड फिर से राइट व्यू से देखेंगे तो आप पाएंगे फ्रिक्वेंसी जस्ट डबल हो गई। ये देखिए 2 फ्रिक्वेंसी, देन अगेन। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये सब जान के कि मैं इतना क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5 कर देते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी को। इस टाइप से पूरे यूट्यूब में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्चुअली में मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं हवा से तो आया नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ ज्ञान टपक के मेरे दिमाग में आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें सीखने के लिए कितनी खुद से प्रैक्टिस की है, तब जाके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। अब हमने 5 टाइम्स इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है, देन राइट व्यू से देखेंगे, ये देखिए आपको 5 टाइम्स इसके रिंग्स इसमें मिल गए। ओके, यानी ये होता है कि इसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, इसके फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें समझ गए। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन को आगे पीछे शिफ्ट करना। शिफ्ट शिफ्ट कैसे करें? चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी फ्रिक्वेंसी है उनको कम कर देते हैं।
क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि शिफ्टिंग क्या होती है। तो पूरा हटा देते हैं एंड ओके इतना कर देते हैं। अभी बेसिक सा ये ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारे पास। हम चाहते हैं कि ये जो पूरा ऊपर का जो ढोलक जैसा शेप है ये थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाए आगे। इट मीन हम चाहते हैं कि ये शेप है, इस पूरे शेप को कैसे शिफ्ट किया जाए। ये शेप जो अभी यहाँ पे ऊपर उठा हुआ है, हम चाहते हैं ये शेप एकदम सेंटर में उठे, ऐसे शेप बने इस टाइप से। तो इस पूरे शेप को आगे खिसकाने के लिए हमें क्या करना होगा जानते हैं। स्केच में क्लिक करते हैं। वीडियो लंबा है लेकिन आप इत्मीनान से देखिए। वीडियो रिकॉर्ड करते समय बहुत पसीना बह रहा है, पंखा भी बंद कर दिया हूँ ताकि नॉइज ना आए इसमें। तो आप देख तो सकते ही हैं आराम से। देन डायमेंशन में क्लिक करिए। अब इसके जो पूरी वेवलेंथ है उसको आगे पीछे खिसकाने के लिए, पूरे कर्व को आगे पीछे खिसकाने के लिए यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाइज कर दें, लेकिन आगे पीछे ले जाने के लिए प्लस या माइनस का सिंबल यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्लस सिंबल यूज करते हैं। कितना आगे ले जाना है? 90, 180, 270 एंड 360 इस टाइप से वैल्यू लेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं 90 एंड ओके एंड देन राइट व्यू। ये देखिए, तो हमने 90 पॉजिटिव लिया तो वो कर्व आगे की ओर चला गया, आगे की ओर। इट मीन अगर निगेटिव वैल्यू लेंगे तो दूसरे साइड को जाएगा, है ना। देखिए शेप एकदम चेंज हो गया। अब ये कॉस का शेप बन गया है। साइन 90, आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, साइन 90 प्लस थीटा इजक्वल टू कॉस थीटा। आज देख भी लिया उसका प्रूफ। देन अगेन निगेटिव वैल्यू लेते हैं, निगेटिव, फिर से ओके एंड राइट व्यू। ये वही शेप मिल गया ना। अब ये पूरा आगे की ओर शिफ्ट हो गया। तो अब आप समझ गए ना शिफ्टिंग कैसे करें। साइन 90 साइन निगेटिव क्या फ़र्क पड़ता है। एंड जो हाई स्कूल इंटर में एंड जो आईआईटी प्रिपरेशन में समझते थे ना, उसका आज रियल एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया। तो ये है पूरा ट्रेजेक्टरी पैरामीटर। इसमें अभी और क्या रह गया है? हाँ ओके, अब कुछ कास के फंक्शन भी आप सीख लीजिए जल्दी से। इसे ओके कर देते हैं। ये हो गया। अब इस फंक्शन को हमने कैसे बनाया है, ये देखिए कास का फंक्शन ये वाला है। इसे एडिट करते हैं, स्केच में चलते हैं एंड रिलेशन, रिलेशन में देखेंगे 10 cos 360 ट्रैच पार। यहाँ पे 0 0 है, इनको हटा दीजिए क्योंकि कुछ भी शिफ्ट नहीं किया गया। इट मीन 10 में cos 360 टाइम्स ट्रेजेक्टरी पैरामीटर और 5 है ऊपर एम्पलीट्यूड को बढ़ाने घटाने के लिए। एंड ओके करेंगे तो पाएंगे वही से ये वाला डमरू के जैसा जो शेप बन गया है। एंड इसे आगे पीछे खिसका सकते हैं। इसे ओके कर दीजिए। अब थोड़ी देर पहले इस शेप के बारे में समझ लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग सा शेप कैसे बनाया गया होगा। तो इसमें एक नहीं दो दो फार्मूले यूज किए गए हैं। इस शेप को क्लिक करते हैं, एडिट डेफिनेशन में चलते हैं, देन फिर से इसकी प्रोफाइल को एडिट करते हैं एंड देखते हैं कि इसकी प्रोफाइल में क्या गजब का फार्मूला यूज किया गया है। ओके, अरे कोई गजब का यूज नहीं किया गया, बहुत ही सिंपल सा ही चीज़ यूज की गई है। 10 बेसिक डायमीटर 10 से शुरू होगा, प्लस साइन, साइन का फंक्शन है 360 मल्टीप्लाई स्ट्रेच पार। अब मल्टीप्लाई स्ट्रेच पार के साथ यहाँ पे लगाया गया है उसकी जो 5 स्क्वायर 5 टाइम किया गया है। 5 क्या बोलते हैं इंग्लिश में, याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हमने जैसे स्क्वायर होता है क्यूब होता है उस टाइप से 5 टाइम्स किया गया है इसको। सबसे पहले स्क्वायर करके दिखाते हैं। सबसे पहले एक रखते हैं, इट मीन सिंपल सा साइन की फॉर्मूला बनेगी एंड ओके। ये देखिए साइन है एंड 1 2 3 4 4 रिंग्स बनी है, यानी इनमें मल्टीप्लाइज 4 किया गया है। ये देखिए मल्टीप्लाइज 4 है एंड यहाँ पे सिंपल 360 ट्रेजेक्टरी पैरामीटर का यूज किया गया है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को 2 करते हैं, स्क्वायर, इट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे ओके। तो अब देखेंगे ये वाला शेप स्क्वायर शेप में बन रहा है। इसको राइट व्यू करते हैं। आपको पता है स्क्वायर शेप बनता कैसे है, इसको जूम करिए थोड़ा सा। ओके, सब कुछ क्लियर। ये देखिए ये वाली जो पहले बेसिक कुछ इस टाइप से बनी थी, अब वो ऐसे बन रही है। ये शेप होता है स्क्वायर का, है ना। तो इट मीन जैसे ऐसे करके से बाहर की ओर जाना। तो ये स्क्वायर की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे जितनी बढ़ाते चले जाएंगे 2 3 4 5, ये शेप और आगे की ओर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कुछ इस हिसाब से शेप बनता चला जाएगा।
है ना। फिर से देखते हैं चेंज करके, रिलेशन स्क्वायर की जगह 5 कर दीजिए, ओके। देन राइट व्यू, ये देखिए 5 टाइम्स ये आगे आ गया, एक वेव को इतना ज़्यादा खींच दिया गया। देन सारी वेव उसी छोटे से स्पेस में एडजस्ट हो गई, 1 2 3 4, अभी 4 रिंग्स बनी है, इट मीन 4 टाइम्स ये रिपल हुआ है। आई थिंक आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट मालूम चल गए। इसके साथ साथ एक ये वाला सर्कल है, चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा और बताऊँगा कि अगर किसी पूरे सर्कल में आपको स्वीप करना है देन कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।